ये जो वीडियो होगी ये मेरी बहनों के लिए होगी, बहनों, माताओं और स्पेशल लेडीज के लिए है। तो मुझे भी इस प्रोसीजर का कुछ भी पता नहीं था। हाँ, मैं मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है और मैंने ये प्रोसीजर अपनाया है, तो इसलिए ऑपरेशन करवाइए, आप ऑपरेट हो जाइए। क्योंकि मेन उनका यही होता है, जैसे कि पहले तो पूछेंगे कि जैसे विवाहित महिला है तो उससे पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे कि मेरे 2 बच्चे हैं। कि बच्चेदानी में गांठें होती हैं, उनसे सबसे ज्यादा ब्लीडिंग की जो है वो दिक्कत होती है। आज की वीडियो में मैं बहनों यही बताऊंगी कि मैंने ट्रीटमेंट अपनाया है, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। पिछले अक्टूबर में मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। और हेलो, राम राम जी सभी को। ये जो है ये मेरा खुद का टाइटल है जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, राम राम जी सभी को। और आज की जो वीडियो होगी वो मेरी पूरी हिंदी भाषा में होगी। और ये जो वीडियो होगी ये मेरी बहनों के लिए होगी, बहनों, माताओं और स्पेशल लेडीज के लिए है। तो प्लीज वीडियो को पूरा सुने। आज मैं बात करने जा रही हूँ जो महिलाओं के जो एक मेन समस्या होती है, लगभग 80% महिलाओं के जो है समस्या होती है यूट्रस में गांठें, जैसा कि हम बोले तो बच्चेदानी में गांठें, जो कि अलग अलग तरह की होती हैं। बच्चेदानी में गांठें, उनका जो है पूरे तरीके से विश्लेषण यूट्यूब पर तरह तरह के मतलब अलग अलग डॉक्टर लोगों ने उनका जो है वो बताया हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ, मेरी बहनों के साथ, कि हम बच्चेदानी की गांठों का बिना ऑपरेशन के इलाज कैसे करवा सकते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको, मेरी बहनों को, कि बच्चेदानी में गांठों का बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है, जिसे एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर बोला जाता है। एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर जो है वो एक कैथीटर के द्वारा बच्चेदानी में जो गांठें होती हैं उनके अंदर कोई दवाई होती है जो रखी जाती है, जिससे गांठें जो हैं वो सूख जाती हैं। तो अब आगे अपनी बात ये रहेगी कि मेरी बहनें पूछेंगी कि आपको कैसे पता है कि ये प्रोसीजर जो है होता है, या फुल इसकी डिटेल जो है वो इंग्लिश में या तरह तरह के डॉक्टरों के द्वारा अलग अलग से जो है यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन हम जो आम महिलाएं जो होती हैं, जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, गाँव में जो होती हैं, उनको कोई मोबाइल का ज्ञान नहीं होता है और उनको मोबाइल यहाँ तक कि उनको मिलता ही नहीं है देखने को, और फिर अगर मिलता है तो भी ये जो प्रोसीजर है इसके बारे में किसी को भी गांव में विशेषकर नहीं पता होता है। क्योंकि मैं भी एक गांव से ही आती हूँ और कम पढ़ी लिखी हूँ, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, तो मुझे भी इस प्रोसीजर का कुछ भी पता नहीं था। हाँ, मैं मेरी बहनों को कहना चाहती हूँ कि मुझे इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है और मैंने ये प्रोसीजर अपनाया है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं मेरी बहनों को इस प्रोसीजर के बारे में बताऊं, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो इसको मेरे को शेयर करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस प्रोसीजर को बहुत सोचा मैंने। जब इस प्रोसीजर को मैंने करवाया था, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर जो मैंने अपनाया था, उस समय मैंने 10 से 15 डेज का रेस्ट लिया था। तो उस समय मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी थी। तो मैंने सोचा था कि भी मैं भी ये जो प्रोसीजर मैंने अपनाया है ये एक प्लेटफॉर्म होगा यूट्यूब मेरे लिए, जिसके जरिए मैं मेरी बहनों को जो है मैं मेरी बात पहुंचा सकूंगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी बड़ी यूट्यूबर बन जाऊं, या फिर मेरे खूब सारे फॉलोवर हो जाएं, सब्सक्राइबर हो जाएं, जैसे कि लगभग 10K तक सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तब मैं अपनी इस वीडियो को शेयर करूंगी कि भाई ये प्रोसीजर होता है। लेकिन हुआ क्या है ना कि मैंने ऐसी चीजें जो है वो इसी दौरान ऐसी कुछ चीजें जो है वो देख ली हैं, जिसलिए मेरे को जरूरत पड़ गई है इस वीडियो को पहले ही आप लोगों के साथ शेयर करने की। और पर क्या होता है कि मेरी बहनों को जैसे ही लगभग आजकल 25 मतलब 25 से 30 की एज में ही बच्चेदानी में गांठें होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ के तो मैंने सुना है कि 15 से 16 साल की उम्र में भी बच्चेदानी में गांठें हो जाती हैं, 18-19 साल की उम्र में भी हो जाती हैं। तो उनका एक ही वो होता है कि वो जैसे कि या तो छोटे छोटे डॉक्टर से मिल लेते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल में मिल लेते हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो सीधा ही उन लोगों का जैसे 15-16 साल का भी मैंने सुना है। हकीकत में मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन जब मेरे किसी जानकार के ऑपरेशन हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वहां पे इतनी छोटी बच्ची का भी ऑपरेशन हुआ है। तो जो है उस समय अगर ऑपरेशन हो जाता है तो वो भविष्य में माँ भी नहीं बन सकती है। तो मेन जो है मेरा इस प्रोसीजर को आप लोगों के साथ शेयर करने का यही उद्देश्य है बहनों की, जो महिलाएं
अभी तक माँ नहीं बनी है और उनको ये बच्चेदानी में गांठों की प्रॉब्लम है और उनका यही होता है कि डॉक्टर बोलता है कि नहीं, ट्रीटमेंट से आप लोगों के ठीक नहीं होगा, आप सीधा ऑपरेशन करवाइए। क्योंकि छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में जब हम लोग जाते हैं तो कुछ डॉक्टर जो है वो अच्छी सलाह, मैं अच्छी सलाह बुरी सलाह तो नहीं बोलूंगी, लेकिन डॉक्टर सीधे यही सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवाइए, आप ऑपरेट हो जाइए। क्योंकि मेन उनका यही होता है, जैसे कि पहले तो पूछेंगे कि जैसे विवाहित महिला है तो उससे पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे कि मेरे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। अगर बच्चा है, आपको और बच्चा नहीं करना है तो आप सीधा ऑपरेशन ही करवा लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। लेकिन मेरे वाले में प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं गवर्नमेंट डॉक्टर से ही मिली थी सबसे पहले और उन्होंने मुझे यही राय दी थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 36 साल की थी जब मैं फर्स्ट बार मतलब डॉक्टर से मिली, तो मुझे लगभग 1 साल ही तकलीफ रही थी। और आमतौर पर सभी महिलाओं को यही तकलीफ होती है कि बच्चेदानी में गांठें होती हैं, उनसे सबसे ज्यादा ब्लीडिंग की जो है वो दिक्कत होती है। 80% महिलाओं में, बच्चेदानी की गांठों वाली 80% महिलाओं में जो है वो यही तकलीफ होती है और उससे जो है मानसिक उत्पीड़न से भी गुजरने लगती हैं। क्योंकि गांव में जो महिलाएं होती हैं वो अपने मतलब ऐसे सोच लेते हैं कि मैं कैसे किन किन को बताऊं ये बात, कैसे बताऊं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो क्या सोचेंगे, ऐसा करके जो है वो अंदर ही अंदर इसको साल दर साल धीरे धीरे जो है वो बहुत ज्यादा इसकी शिकार होती जाती हैं और यूट्रस इतना कमजोर हो जाता है कि लास्ट ऑप्शन जो है वो डॉक्टर के पास यही बचता है कि इसको ऑपरेट किया जाए। लेकिन क्यों ना हम थोड़ी सी तकलीफ होते ही अच्छे से डॉक्टर से राय ले लें और हमारा जो है ट्रीटमेंट हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं बहनों यही बताऊंगी कि मैंने ट्रीटमेंट अपनाया है, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। पिछले अक्टूबर में मैंने ट्रीटमेंट करवाया था और ये अक्टूबर चला गया है और अभी मार्च आ गया, तो मैं एकदम से स्वस्थ हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। इसलिए मैंने पूरा अपना के लगभग 1 साल के बाद मैं सोच रही थी कि शेयर करूं, लेकिन फिर मेरी कुछ दिक्कतें आगे, मैं नहीं कर पाई थी शेयर ये वीडियो। लेकिन अब मैंने सोच लिया है। क्यों सोचा है कि अभी लगभग 1 मंथ हुआ है, मेरी जानकार किसी 35 साल की महिला का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और उसके हार्ट अटैक के ऑपरेशन के दौरान ही, ऑपरेशन होने के लगभग 8 से 10 घंटे के बाद जो है उसके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो मैं जब डॉक्टर से मिली थी तो मैंने भी यही कहा था कि मैडम ऑपरेशन बेटर रहेगा, ऑपरेशन करवा लूं। तो मेरे को 2 मैंने गायनिक डॉक्टर से सलाह ली थी जो कि गवर्नमेंट हैं, दोनों ने ही मुझे ये कहा था कि नहीं, अभी जो है आपकी एज नहीं हुई है ऑपरेशन वाली, क्योंकि 45 से पहले अगर महिला का यूट्रस का ऑपरेशन होता है तो उसे हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और मैंने रियल में देखा भी है, आपको भी पता है, खूब सारी जो है महिलाओं में अपने आसपास में जो है यूट्रस के ऑपरेशन हुए रहते हैं। वो हर बार यही मतलब अगर हार्ट की तो भगवान बचा ले, उनको मैं यही कहूंगी कि शायद नहीं हो किसी के, आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन आप देखना कि आप जो महिलाएं जो ऑपरेट हो रखी हैं यूट्रस के, जिनका ऑपरेशन हो रखा है, वो ये हमेशा यही शिकायत करती मिलेंगी कि मेरी कमर में दर्द है, कमर में जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से भी दर्द रहता है। और यूट्रस एक भिन्न अंग होता है महिला का, सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, तो वो अगर निकल जाता है तो उसकी वजह से पूरी जो मतलब अलग तरह की जो है वो, इतना ज्यादा गहनता से मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर ऑपरेशन के दौरान यूट्रस निकल जाता है तो महिला को काफी सारी आगे प्रॉब्लम आती हैं। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, खूब सारी बीमारियों से जो है वो पीड़ित हो जाती है। तो क्यों न हम एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर हो सके जितने तक अपनाएं। और ये वाली जो वीडियो है बहनों, इसको मैंने फुल प्रोसीजर को नहीं समझाया है। अगर इस वीडियो पर मेरे कमेंट आएंगे, सिमिलर कमेंट 1 से 2 से 3 होंगे, तो उनके ऊपर अलग अलग जो है मैं वीडियो बनाती रहूंगी। जिन और बहनों से बोलूंगी कि ये वीडियो आप कम्युनिटी में जरूर लगाएं, जो भी मेरा चैनल देखती हैं, बहनों और भाइयों सबसे ही बोलूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाइयों के भी परिवार में महिलाएं होती है तो उनको भी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरी वीडियो पे जो कमेंट आएंगे उसके आधार पे मैं आगे इससे संबंधी बातें जो है वो शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं पूरा बता नहीं सकती हूँ। हाँ, प्रोसीजर आप लोगों को थोड़ा सा समझा दिया कि कैथीटर के द्वारा बच्चेदानी में जो गांठें होती हैं उनके अंदर दवाई रखी जाती है, इंजेक्शन रखा जाता है और उससे जो है वो गांठें जो है वो सूख जाती हैं। और मेरा जो हुआ था, मैंने मतलब एक बहुत सारे बड़े कॉमेडियन के मतलब चैनल कहते हैं ना यूट्यूब पर, अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी मिलती हैं अगर हम लोग देखें तो।
बहुत बड़े कॉमेडियन है हमारे राजस्थान के, वो मेरे हस्बैंड उनका चैनल देखते थे और वहां पे उनको उस डॉक्टर का भी पता लगा था, तो हम लोगों ने जाके मिले थे। हालांकि हम लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या फिर कुछ बहनें ग्रामीण क्षेत्र से भी आती है, तो वो जो यूट्यूब पर जो प्रोसीजर जो डाला हुआ है इंग्लिश में है या तो हिंदी में है, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर क्या होता है, तो उसको अच्छे से समझ नहीं पाती हैं। तो डॉक्टर से मैं जब मिली तो मैंने उनसे अच्छे से पूछा कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, और उनसे मैंने नंबर लिए थे। एक ट्रीटमेंट किसी का किया हुआ था, उस महिला का भी उनके भी मैंने नंबर लिए थे। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे जो बात हुई वो उन्होंने बहुत सिंपल बताया था। मुझे थोड़ी सी परेशानी से गुजरना पड़ा था बाद में प्रोसीजर के बाद, तो वो मैं आप लोगों के साथ, या तो जैसे कि इस वीडियो पर कमेंट आएंगे, सिमिलर जो कमेंट होंगे वो मैं 2-3 कमेंट एक जैसे आ जाएंगे तब एक वीडियो बना दिया करूंगी, या किसी बहन ने ये वाला ट्रीटमेंट अपनाना है और वो कहेंगी कि मुझे आपसे फोन में बात करनी है, तो मैं उनको जो है मेरे नंबर जो है कमेंट के थ्रू उपलब्ध करवा दिया करूंगी। या फिर अगर ऐसा होगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर उस कमेंट का जवाब दे सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल वीडियो 2-3 कमेंट को मिलाकर, या फिर 2-3 एक जैसे कमेंट होंगे उनके अलग अलग जो है वीडियो शेयर करती जाऊंगी। मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि मेरी बहनें जो हैं इस प्रोसीजर को अपनाएं, और आगे भगवान की मर्जी होती है बहनों। मैं डरी नहीं थी जब। हाँ, एक बात लास्ट में जरूर बोलूंगी कि हर तरीके की गांठों में, शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन हर गांठें जो हैं बच्चेदानी में अलग अलग होती हैं। तो वो सब आगे की जो बातें हैं वो डॉक्टर से मिलके और फिर बाद में कंफर्म होता है कि भाई किस तरीके की गांठ का जो है वो ये जो प्रोसीजर, एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर जो है वो हम अपना सकते हैं। तो थैंक यू। और सभी बहनों से लास्ट में एक बार फिर से यही बोलूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी किसी बहन को फायदा मिल जाए। थैंक यू।